अभी आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि पिछले महीने अक्रॉस द ग्लोब सारी दुनिया में कई देशों ने मिलके एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन में करीबन 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो बड़े-बड़े मार्केट प्लेस चलाते थे ड्रग्स का, इसका, उसका। यूएस उसमें शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था। तो ऐसी सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक बहुत बड़ा ये ऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशन किया है। और ये जो सारा खेल ये लोग चलाते थे, ये डार्क वेब के थ्रू चलाते थे। डार्क वेब यानी काला इंटरनेट, ये नाम तो आपने भी सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत इजी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये डार्क नेट होता क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से आप सावधान रहें और अपने बच्चों को, अपने जान पहचान वालों को इससे सावधान करें। स्वागत है आपका चैनल में। आइए शुरू करते हैं द डार्क वेब। तो सबसे पहली चीज तो ये डार्क वेब होता क्या है। देखिए, जैसे आजकल इंटरनेट तो हर आदमी यूज करता है। नॉर्मल जैसे हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए कोई ना कोई ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, फायरफॉक्स हुआ, एप्पल सफारी हुआ। तो ये जो सारे के सारे ब्राउजर हैं, इसका इस्तेमाल करके जिस इंटरनेट का हम यूज करते हैं उस इंटरनेट को बोलते हैं सरफेस वेब। नॉर्मल इंटरनेट समझ लीजिए, सरफेस वेब उसका एक टेक्निकल नाम हो गया। एक सरफेस वाला इंटरनेट है और एक अंदर डीप गहराइयों में घुसा हुआ इंटरनेट है। तो ये वाला जो इंटरनेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं सरफेस वेब। और वो जो डार्क वेब है वो कई सतह नीचे है इसके, इसलिए उसको डार्क वेब या काला इंटरनेट कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे ब्राउजर्स को यूज करके जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वो हो गया सरफेस वेब। तो डार्क वेब कैसे यूज करेंगे? डार्क वेब को यूज करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर आता है, उसको बोलते हैं टॉर, TOR, टॉर ब्राउजर। टॉर का फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर। प्याज होती है ना, जैसे प्याज, तो बस वो प्याज की तरह का ही राउटर है। उसमें छिलके के अंदर छिलके निकलते जाते हैं। तो उसको किस तरीके से वो काम करता है मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। टॉर अकेला नहीं है, टॉर के अलावा भी कुछ और भी ब्राउजर्स हैं, एपिक है, I2P है, इस तरीके के और भी ब्राउजर्स हैं। लेकिन टॉर जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो ब्राउजर है डार्क वेब पे यूज़ करने के लिए। तो पहली चीज़ क्या समझ में आई कि जब आप टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे और टॉर ब्राउजर को यूज़ करके कुछ ऐसी साइट्स पे जाएंगे जो साइट्स नॉर्मल ब्राउजर में दिखती नहीं है, वो सिर्फ उसी में दिखती हैं। तो जब उन साइट्स को आप विजिट करेंगे तो ये मतलब हो गया कि अब आप डार्क नेट को एक्सेस कर रहे हैं, आप डार्क नेट में जा रहे हैं। तो पहले ये देखते हैं कि फर्क क्या है नॉर्मल वेब में और डार्क वेब में, क्या फर्क है। देखिए, जब आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं तो आप साइट्स को विजिट करते हैं। जैसे आपने आपके लैपटॉप से आप निकले, आपने फेसबुक विजिट की। तो इसको विजिट करना क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक्चुअली विजिट कर रहे हो, आप फिजिकली वहां नहीं जा रहे हो, अपनी बॉडी के साथ वहां नहीं जा रहे हो, बट वर्चुअल तरीके से आप फेसबुक के सर्वर तक एक्सेस कर रहे हो। आपके लैपटॉप से निकल के आप फेसबुक के सर्वर तक जा रहे हो, वहां जो कुछ चीजें रखी हैं उनको आप देख रहे हो और वापस आप अपने आ रहे हो। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक टिकट से। जैसे ट्रेन से या प्लेन से जब आप ट्रेवल करते हो तो एक टिकट होती है जो आपको ऑथराइज करती है वहां तक जाने के लिए। टिकट में आपका नाम लिखा रहता है, आप किस जगह से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो लिखा रहता है, किस जगह पर आप जर्नी खत्म कर रहे हैं वो लिखा रहता है, और आप किस रूट से जा रहे हैं वो लिखा रहता है। तो एक टिकट जो है वो कोई भी बीच में, जैसे टिकट चेकर आता है या कोई बोर्डिंग के टाइम पे कोई आदमी चेक करता है तो वो देख सकता है कि हाँ भाई फलाना आदमी फलानी जगह से निकल के फलानी जगह जा रहा है, ये आपकी टिकट में लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें ये चीजें ओपन रहती हैं कि आप किस IP एड्रेस से, आप कौन हो, मतलब आप IP एड्रेस, जैसे मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो ये मैं हो गया, ये मेरा IP एड्रेस हो गया, ठीक है। तो मैं इससे जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ जी, मैं facebook.com पे जा रहा हूँ, ठीक है। किस रूट से जा रहा हूँ वो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बता देगा। तो ये जो चीजें हैं ये ओपन में है, इनको गवर्नमेंट्स, इनको अथॉरिटीज, इनको वेबसाइट्स चेक कर सकती हैं कि कौन निकल रहा है, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, कहाँ से वो लौट के आ रहा है। तो ये तो हो गया सरफेस वेब का, इसमें ये चीजें ओपन है। डार्क वेब पे जब आप जाएंगे तो डार्क वेब में ऐसा समझिए कि वो टिकट की जगह एक ब्लैंक पास दिया हुआ है, ब्लैंक पास। उसमें ना तो ट्रेवलर का नाम लिखा है, ना उसका फ्रॉम कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है वो लिखा हुआ है, ना टू लिखा हुआ है कि कहाँ जर्नी एंड कर रहा है, ठीक है। तो वो एक ब्लैंकेट पास है, एक ब्लैंक पास है जिसको लेके व्यक्ति कहीं से लेके कहीं तक जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि बिकॉज इट इज ए ब्लैंक पास तो बीच में कोई अथॉरिटीज भी चेक नहीं कर सकती हैं
कि कौन यहाँ से लेके वहां तक क्यों जा रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो ये टॉर ब्राउजर इसीलिए बनाया गया था कि ये काफी सारे आईपी एड्रेसेस से जंप करा करा के फिर मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और ये इस तरीके से एनक्रिप्टेड होकर ये सारा काम होता है कि कोई भी एजेंसी इसको पकड़ नहीं सकती है कि कौन बंदा कहाँ से ओरिजिनेट होकर कहाँ जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ इट्स एनोनिमिटी, ये जो इसका एक वो है कि आप बेनामी तरीके से कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, इसी की वजह से इसको डार्क नेट कहते हैं। अब इसलिए आप ये देखिए, ये इसका जो टॉर ब्राउजर का जब आप ओपन करेंगे तो पहले उसमें आता है ब्राउज प्राइवेटली एक्सप्लोर फ्रीली। ये इसका मोटो है कि आप प्राइवेटली ब्राउज करो, किसी को पता नहीं लगेगा आप कहाँ ब्राउज कर रहे हो, और फ्रीली आप घूमो जहां आपको घूमना है। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि ये क्यों बनाया है, टॉर किसने बनाया और क्यों बनाया, और गवर्नमेंट इसको क्यों अलाउ कर रही है कि ये चलता रहे, जबकि इसमें ड्रग्स और आर्म्स और ये और दुनिया भर की चीजें। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, आश्चर्य होगा आपको कि इसको किसी गुंडे मवाली या हैकर ने नहीं बनाया है। इसको बनाया है यूएस गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको इन्वेंट किया है। क्यों इन्वेंट किया, क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, मेन जो जरूरत ये पड़ गई थी कि जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली जो यूएस के स्पाइज हैं, जो जासूस हैं अमेरिका के, वो दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं, किसी किसी कंट्री में यहाँ बैठे हैं। अब वो जासूस जब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पहुंच गए, उस कंट्री से उनको अपने देश वापस कांटेक्ट करना है और जो सीक्रेट जानकारी उनको भिजानी है, तो वो किस तरीके से भिजाएंगे? पुराने जमाने में वो जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में आप देखते हो तो फोन पे बोल देता था, बट अब वो जमाना नहीं रहा। अब सारे फोन है वो टेप होते हैं, सारे के सारे फोन। तो इसलिए फोन पे ये सारी इंफॉर्मेशन देना तो बहुत रिस्की मामला है। तो एक दूसरा माध्यम बनता है, वो बचता है इंटरनेट। तो इंटरनेट पे भी नॉर्मल सरफेस वेब के माध्यम से जानकारी भिजाना बहुत रिस्की था, क्योंकि उसमें जो सर्विलेंस गवर्नमेंट की सर्विलेंस अथॉरिटीज रहती हैं, वो उसमें काफ़ी सारे ट्रैफिक को देखते रहती हैं और उनको ऑब्जर्व करते रहती हैं। तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ये टॉर ब्राउजर और ये डार्क नेट का इन्वेंशन किया कि जिससे उनके जो स्पाइज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अपने वापस जो उनके हेडक्वार्टर हैं उनको सेफली और सिक्योरली इंफॉर्मेशन भेजा सके। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि चलो ठीक है भाई, स्पाइस के लिए बनाया तो खाली यूएस गवर्नमेंट उनको ही देती, इसको सारी दुनिया को ओपन क्यों कर दिया? तो इसमें वो वाला फंडा है कि जब कोई टॉर ब्राउजर यूज कर रहा है, तो यदि वो यूएस ऑफिशियल उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते, तो ये हो जाता है कि यार जिसने टॉर ब्राउजर यूज किया मीन्स वो यूएस का स्पाई है। समझ रहे हैं आप? वो कहते हैं ना कि यदि छिपना है तो सबसे अच्छी जगह है कि भीड़ में जाके छिपो। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ चांदनी चौक वाले इलाके में भीड़ में मिक्स हो जाओ तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। तो वही टेक्नोलॉजी यूएस ने की भाई। अदरवाइज तो क्या होता है कि ओपन हो जाता, जो जो टॉर ब्राउजर यूज कर रहा है वो यूएस का स्पाई हो गया। तो इसके लिए यूएस ने क्या काम किया, इसको ओपन कर दिया। तो अब इसके करोड़ों यूजर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से किसको पता लगेगा कि कौन स्पाई है और कौन नहीं है? तो ये हो गया। अब हुआ क्या कि जब इसका इन्वेंशन हुआ और जब ये लोगों में ओपन किया यूएस ने, तो इसके बड़े अच्छे इस्तेमाल भी हुए। ऐसा नहीं कि सारे खराब इस्तेमाल हुए। कई जगह ऐसा था कि जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, जैसे कहीं तानाशाही चल रही है, लोग बेचारे परेशान है पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा माध्यम मिल गया कि वो चुपचाप से बिना अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए वो अपनी बात कह सकते थे, दुनिया के सामने रख सकते थे। कई ऐसे देश हैं जिसमें रिलीजन के आधार पर और एथनिसिटी के आधार पर लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। अब वो बेचारे लोग किस तरीके से अपनी बात आगे कहें या दूसरे देशों तक पहुंचाएं? तो ये जो फ्रीडम वाले ग्रुप्स थे उन्होंने इस टॉर ब्राउजर को फिर अपना लिया और फिर उन्होंने जबरदस्त इस पे काम करना चालू किया और कई इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। तो डार्क वेब का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ खराब काम ही हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि खराब काम अब ज्यादा हो रहे हैं, और अब क्यों ज्यादा हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है वो है बिटकॉइन। देखिए क्या हुआ, 2009 में एक बड़ी जबरदस्त चीज आई जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। 2008 में इसका कुछ वो कंसेप्ट सा निकला था और 2009 में जो है ये लॉन्च हो गई थी। तो जब ये बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन में ये था कि आप एनोनिमसली पेमेंट भी कर सकते हो, किसी कोई भी एक्स जो है वो वाई को क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर लेगा तो वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की आंख से दूर झोंक के पेमेंट किया जा सकता है। तो जब ये बिटकॉइन आ गया तो फिर बिटकॉइन और डार्क वेब इनकी जुगलबंदी चालू हुई और इस जुगलबंदी ने फिर बहुत गड़बड़ झाला कर दिया है। तो जो थोड़े से क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के लोग थे, जब उनको ये बिटकॉइन वाली एंगल मिल गई,
फिर उन्होंने कहा यार क्यों ना हम डार्क वेब को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह यूज़ करते हैं सरफेस वेब पे। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसी मार्केट प्लेस बना दें जहाँ ड्रग्स बिकें, जहाँ आर्म्स बिकें, जहाँ और भी दुनिया भर की, मैं तो नाम लेने में भी अजीब सा लगता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वायरसेस और ये और वो और हैकिंग के कोर्सेज, ऐसी दुनिया भर की चीज़ें, लोगों के पर्सनल डिटेल्स, हर चीज़ बिकती है डार्क वेब पे, हर चीज़ बिकती है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज़ें बिक रही हैं डार्क वेब पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैसे देने के लिए क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। तो ये बिटकॉइन और डार्क वेब इन्होंने मिला के इतना ज़बरदस्त गड़बड़ झाला मचाया कि फिर आप समझिए ड्रग्स का धंधा चालू हो गया, आर्म्स का धंधा चालू हो गया और ये चल निकला। तो अब क्या हो रहा है, अब डार्क वेब में क्या है, मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे डार्क वेब की अमेजन फ्लिपकार्ट है समझ लो, और वहाँ दुनिया भर की उल्टी चीज़ें मिल रही हैं। बस लोगों को जाना है, अपनी वेबसाइट खोलना है और उस पर जाके जो परचेज करना है और बिटकॉइन में पेमेंट कर देना। और इसी चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, जिससे आप सावधान हो जाएं, आप समझें इसको प्लीज। मतलब ये मिसयूज ना करें इस इंफॉर्मेशन को, इसको अच्छे से यूज करें, आप यूज करें, आपके बच्चों को बताएं ये बात। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम गैरकानूनी है, जो काम इलीगल है, वो नॉर्मल वेब पे भी इलीगल है और डार्क वेब पे भी इलीगल है। यदि ड्रग्स खरीदना और ड्रग्स बेचना इलीगल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डार्क वेब पे खरीद बेच रहा है तो वो लीगल हो जाता है ना, वो वहां भी इलीगल है। पर उसमें फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं बच्चों के, उनको लगता है यार तो पकड़ में नहीं आएंगे, बस काम हो गया। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 150 लोगों को अक्रॉस द ग्लोब पकड़ा गया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई 7-8 साल पहले भी आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ी सजा हुई थी, जो सबसे बड़ी मतलब हिस्ट्री की साइबर क्राइम की सबसे बड़ी सजा हुई थी, कई उम्र कैद के बराबर, वो भी ये डार्क वेब वाले लोगों को पकड़ के हुई थी। तो जो काम इलीगल है वो इलीगल है। तो इसलिए ये वीडियो, इसको आप बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए समझें, खुद समझें, अपने आसपास अपने स्पेशली यंग बच्चों को समझाएं कि भाई ये जो डार्क वेब में जो कुछ भी मिल रहा है वो लीगल नहीं हो जाता है, वो इलीगल है। इसलिए दे शुड बी एब्सोल्युटली केयरफुल। ठीक है जी, तो आप समझें और सबको समझाएं कि जो इलीगल चीज़ है वो इलीगल रहती है। डार्क वेब का कभी भी इलीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना ही होशियार हो, एक ना एक दिन पकड़ में जरूर आता है कानून की। इसलिए कोई ये ना समझे कि ये बड़ी होशियारी से काम हो रहा है तो ये पकड़ में नहीं आएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज अब क्रैकडाउन पे लगी हैं, डार्क वेब पे जितने उल्टे धंधे हो रहे हैं उन सब पे क्रैकडाउन होने वाला है और एक ना एक दिन सब पकड़ में आने वाले हैं। और दूसरी बात, डार्क वेब बंद नहीं होने वाला है, डार्क वेब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू वीडियो में आपको बताया था कि इसके खराब यूज के साथ साथ इसके अच्छे यूज भी हैं। और फिर ये तो यूएस गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ आइटम है, तो जब तक यूएस गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है तब तक ये किसी प्रकार से बंद होने वाला नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भी बंद होने वाली तो नहीं लग रही है फिलहाल जो सिचुएशन है। ठीक है, बिटकॉइन अभी जो है वो तो चलने वाला है, बिकॉज दैट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। तो इसलिए ये चीजें चालू तो रहेंगी, लेकिन हमें अपने आप को एजुकेट करना है, हमें सीखना है और इन टेक्नोलॉजिकल चीजों के साथ कैसे रहना है, ये इसकी हमको आदत डालनी है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और अच्छे अच्छे टेक्निकल कंटेंट सरल भाषा में आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से बिटकॉइन के बारे में समझाऊंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन, ये है क्या चीज, कैसे काम करती है। इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आपको फिर कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएगी। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।